तो अभी तक अपन ने मोशन के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया है और अपन ने देख लिया था कि मोशन हमारे लिए कितना ज़रूरी है, तो इसलिए हम मोशन को पढ़ रहे थे। और फिर हमने देख लिया था कि रेफरेंस फ्रेम की क्या बात होती है, डिस्टेंस कैसा होता है, डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है। अभी हम छोटी छोटी बातें मोशन के बारे में करना सीख चुके हैं, बट अभी तक हमने एक्चुअली में मोशन देखा नहीं है। मतलब कि अब हम देखने वाले हैं कि मोशन किस तरीके से और कैसा होता है। एक बात बताओ, यहाँ पे दो शब्द लिखे हुए हैं, एक तो यूनिफॉर्म और एक नॉन यूनिफॉर्म। अब मेरे को बताएगा कोई कि यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? मोशन के चैप्टर के हिसाब से नहीं, यूनिफॉर्म से तुम क्या समझते हो? बस नॉर्मल एक भाषा में बताओ। मतलब यूनिफॉर्म जो है वो साइंस का शब्द नहीं है, वो एक इंग्लिश का शब्द है। तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? ये तो रही, ये तो बिल्कुल सही बात है, पर यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? क्या यूनिफॉर्म का मतलब है? बोलो आया ना। ये इस लड़की को, इस लड़की को और ये दो तुच्छ प्राणियों को छोड़ के क्या सब लोग यूनिफॉर्म में हैं? ये दोनों अलग यूनिफॉर्म में हैं, ये घर के कपड़े में और ये घर के कपड़े में है। पर जो लोग स्कूल की ड्रेस पहन के आए हैं, स्कूल की मतलब जो आज के दिन पहननी थी वो वाली, ये कब पहननी होती सफेद वाली? कब? सैटरडे को पहननी होती है ना। तो तुम्हारा शनिवार आज ही बनना है, इसका मतलब वो कोई बात नहीं है। मैं तो बस एक बात कर रहा हूँ। तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो लोग यूनिफॉर्म में हैं, मेरे को ये बताओ क्या सबकी यूनिफॉर्म एक समान है? अब ये मत कहना कि सर ये लोग तो कुछ और पहनी और हम लड़के लड़के से कंपेयर करेंगे, लड़की लड़की से करेगी। समझ में आ रहा है? तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? एक समान। ये इसमें किसी बात को कोई दिक्कत है? मोशन का क्या मतलब, वो तो हम सीख चुके हैं कि समय के साथ कोई चीज अपनी क्या बदलेगी, जगह बदलेगी, उसको क्या बोलेंगे? अब इन दोनों शब्दों को जोड़ के बताना तुम्हारे दिमाग में क्या समझ में आ रहा है? एक समान समय के साथ जगह बदलना, एक समान समय के साथ जगह बदलना, समय के साथ जगह एक समान बदलना, उसको क्या बोलेंगे? पॉइंट समझ में आ रहा है? पक्का? तो यूनिफॉर्म मोशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो समझ में आ रहा है? ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन की अगर बात करेंगे, तो अगर यूनिफॉर्म समझ में आ रहा है तो नॉन यूनिफॉर्म कैसा होगा? जो एक समान। हम बाजार जाते हैं तो हमको सबके कपड़े जो हैं सबके अलग अलग होते हैं, कोई कुछ पहना है, कोई कुछ पहना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वो यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है? अच्छा, यूनिफॉर्म का फायदा क्या है? तुम सोच के देखो, जब हम बाजार जाते हैं, अच्छा यूनिफॉर्म का फायदा क्या है तुम बताओ? अगर कोई चीज एक समान है तो उससे क्या फायदा होता है? कोई बात नहीं, सवाल समझो पहले, जवाब तो मैं बताऊंगा। सवाल समझ में आ रहा है? हम पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं? यूनिफॉर्म का फायदा क्या? अच्छा एक बात बताओ, क्या जैसे अपन स्कूल आते हैं तो क्या साइंस का पीरियड जब भी लगता है तो वो यूनिफॉर्म चीज है कि नॉन यूनिफॉर्म चीज है? डेली 12:15 बजे लगता है। तब तुम बताओ उसका फायदा क्या है? अगर तुमको पता है कि ये जो चीज है वो यूनिफॉर्म है तो उसका फायदा क्या है? हम यूनिफॉर्म चीजों के बारे में हम बता सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। अगर हमको पता है कि पहले क्या हुआ है या पहले कैसा चल रहा था, तो अब हम क्या बता सकते हैं कि आगे कैसा। समझ में आ रहे? एक कोई बच्चा है जो शुरू से लेके पढ़ाई में अच्छा है, तो हम उससे उम्मीद भी क्या लगाते हैं कि वो आगे भी अच्छा करेगा, क्योंकि पहले का समझ में आ रहा है। तो कोई इंसान है, अगर वो 1 सेकंड में 1 मीटर चल रहा है, अगले 1 सेकंड में 1 मीटर चल रहा है, अगले 1 सेकंड में 1 मीटर चल रहा है, तो वो समय के साथ मोशन कैसा कर रहा है? यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? वो हर सेकंड में 1 मीटर चल रहा है। तो अगर तुमसे बोल दिया जाए कि बेटा बताओ कि वो 60 सेकंड बाद कहाँ होगा, तो तुम क्या बोलोगे? 60 सेकंड बाद 60 मीटर चले गया होगा। तो ऐसा तुम क्यों बोल पा रहे हो? क्योंकि वो यूनिफॉर्म। समझ में आ रहा? तो अब हम मोशन की पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम पहले कौन सा मोशन पढ़ेंगे? तुम बताओ, जो नॉन यूनिफॉर्म है क्या उसको पढ़ा जा सकता है शुरुआत में? कोई एक शराबी है, कभी ऐसे चल रहा है, कभी ऐसे चल रहा है, कभी ऐसे चल रहा है, कहीं भी जा रहा है, तुम बता सकते हो कि वो अगले 5 सेकंड में क्या करने वाला है? हो सकता है वो ढलाई मिले। सही बात है कि गलत बात है? तो वो यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म?
इसी तरीके से तुम लोग पढ़ाई करते हो, मोटिवेशन आ जाता तो आज तो मैं पूरा चैप्टर निपटा दूंगा, और फिर आलस आ जाता है तो पढ़े रह गए। तो वो यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म? तो करना क्या चाहिए? यूनिफॉर्म। कभी नहीं पढ़ना चाहिए, वो भी तो यूनिफॉर्म हो गया। कभी नहीं पढ़ना चाहिए, ना आज पढ़ूंगा, ना कल पढ़ूंगा, ना परसों पढ़ूंगा, ये भी तो यूनिफॉर्म है। समझ में आ रहा है हम क्या पढ़ने वाले हैं? यूनिफॉर्म मोशन। और अब हम इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन में हम क्या लिखेंगे कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट, जब कोई ऑब्जेक्ट समय के साथ हर बार क्या करेगा, बराबर दूरी तय करेगा, तो उसको क्या बोलते हैं कि इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ। समझ में आ रही है सबको? कोई दिक्कत है किसी को? अच्छा, एक और सिंपल सी बात बताओ कि डेली जीवन में ज्यादातर यूनिफॉर्म मोशन देखने मिलता होगा कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन देखने मिलता होगा? नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म भी देखने मिलता है, जैसे कि पंखा है कि यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, पर ज्यादातर जो मोशन होता है वो कैसा होता है? नॉन। जैसे हम आते हैं स्कूल की तरफ, तो गाड़ी से अगर आ रहे हैं तो कभी रेस देंगे, कभी ब्रेक मारेंगे, कभी रेस देंगे, कभी तेज चलाएंगे, कभी धीरे चलाएंगे ट्रैफिक के हिसाब से। तो कभी पैदल आने में भी कभी धीरे चल देंगे, कभी तेज चल देंगे, वो डिपेंड करता है। तो ज्यादातर जो मोशन होता है वो कैसा होता है? बट जब तक यूनिफॉर्म नहीं समझोगे तब तक नॉन यूनिफॉर्म समझ में। और नॉन यूनिफॉर्म तुम्हारे लिए आएगा कब? जब तुम 11th क्लास में पहुंच जाओगे। तो इसीलिए 9th में क्या पढ़ा रहे हैं? यूनिफॉर्म। कोई दिक्कत है किसी को? सबको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अच्छा, अब यूनिफॉर्म सिर्फ मोशन के केस में है या फिर किसी भी केस में हम देख सकते हैं? अगर कोई इंसान डेली 4 रोटी खा रहा है तो वो यूनिफॉर्म हुई कि नॉन यूनिफॉर्म हुई? यूनिफॉर्म हुई ना। तो यूनिफॉर्म का फायदा समझ में आ रहा है कि हम आगे की बात समझ सकते हैं, उससे हमारा फायदा। तो नॉन यूनिफॉर्म में मैं क्या लिख दूंगा बेटा? ये तो यूनिफॉर्म हो गया। नॉन यूनिफॉर्म में क्या लिख दूं? अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इन अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम या इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम? अब मैं बताता हूं। अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ। अब तुम बताओ कि मैंने टाइम इंटरवल बराबर क्यों लिया है? टाइम इंटरवल अनइक्वल क्यों नहीं लिया है? टाइम सेम नहीं रहेगा। टाइम देखो, जब हम किसी चीज का मोशन देख रहे हैं तो हम बार बार एक ही चीज देख रहे हैं कि वो समय के साथ कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। अब जब हमने बोला समय के साथ, तो अगर हम किसी की स्पीड देख रहे हैं, किसी का मोशन देख रहे हैं, तो या तो हम प्रति सेकंड देखेंगे, या प्रति मिनट देखेंगे, या प्रति घंटा देखेंगे। बोलो हाँ या ना? तो अगर हम यूनिफॉर्म मोशन देख रहे हैं तो हम इस तरीके से देखेंगे। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में तुम क्या बोल रहे हो कि सर वो कभी तो 1 सेकंड में 5 मीटर चल रहा है, कभी वो 1 सेकंड में 2 मीटर चल रहा है, कभी वो 1 सेकंड में 10 मीटर चल रहा है, तो ये मोशन कैसा हुआ? यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? तुम ये बताओ कि बार बार 1 सेकंड से ही क्यों देखा जा रहा है? क्योंकि समझ में ही तब आएगा, समझ में ही। भाई मेरे, तुम किसी चीज को ऑब्जर्व करना चाह रहे हो। कोई आदमी है वो एक दिन में 5 रोटी खाता है, एक दिन में 3 खाता है, एक दिन में 4 खाता है, तो हम बता नहीं सकते ना कि वो अगले दिन कितनी खाएगा। अब अगर मान लो तुम अनइक्वल को अनइक्वल में कवर कर लेते, मान लो क्या कर देते कि अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम, तो तुम देखो इसमें कैसी कैसी दिक्कत आ सकती है। अगर तुम ऐसा देख रहे हो तो तुम बोल सकते हो कि 2 मीटर चल रहा है किसमें? 1 सेकंड में। फिर तुम बोल दो कि 4 मीटर चल रहा है 2 सेकंड में। फिर तुम बोल दो कि 6 मीटर चल रहा है कितने में? 30 सेकंड में। तुम मुझे बताना कि यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है? कितना है ये? यूनिफॉर्म है ये। अगर 1 सेकंड में 2 चलता है, 2 में 4 चलता है, 3 में 6 चलता है, तो प्रति सेकंड कितना चल रहा है? 2। तो तुम बताओ कि अनइक्वल डिस्टेंस हो रहा है, पर और टाइम इंटरवल कैसा है? तो इसमें समझना मुश्किल है। इसीलिए हम क्या करते हैं, हमेशा जो टाइम इंटरवल है वो कैसा लिया जाएगा, क्योंकि हम उसी तरीके से ही समझ पाएंगे। क्या तुमको समझ में आ रहा है? तो यूनिफॉर्म मोशन क्या हुआ? कोई दिक्कत। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या हुआ? कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें हम बात कर लेते हैं
अच्छा, तो अब सब लोग एक काम करेंगे फटाफट से, ये जो 8.1.2 है इसको पढ़ लेंगे, और ये जो टेबल 8.1 है इसमें से देख के बताना है कि दोनों में से कौन यूनिफॉर्म है और कौन नॉन यूनिफॉर्म है। पहले थ्योरी पढ़ेंगे, तो अगर पढ़ लिया है और कोई दिक्कत नहीं है तो जो टेबल है उसमें से देख के बताना है ए में और बी में कौन यूनिफॉर्म है और कौन नॉन यूनिफॉर्म है। क्या तुम देख पा रहे हो? देख पा रहे हो? जो ए है वो समय के साथ बराबर दूरी कवर कर रहा है, हर 15 मिनट में वो कितना चल रहा है? हर 10 मिनट में, हाँ जो भी है, हर 10 मिनट में कितना चल रहा है? वो जितना भी चल रहा है। मतलब तुमको बस क्या देखना है कि क्या वो बराबर चल रहा है कि नहीं। बराबर समय में बराबर चलेगा तो यूनिफॉर्म। और बी क्या हो गया है? आगे बढ़ा जाए। अब हमको क्या टॉपिक आ गया है? अब अगले टॉपिक की बात कर लो। मेरे को ये बताओ, मोशन हम समझ चुके हैं। रेट का मतलब क्या होता है? रेट का मतलब, हाँ, रेट का मतलब क्या होता है? भाव। भाव से हम क्या समझते हैं कि जैसे हम मंडी जा रहे हैं टमाटर लेने, तो हम उससे क्या बोलेंगे, भैया क्या भाव के दिए, तो वो क्या बोलेगा? 160 रुपए किलो। कितने बोलेगा? अब मेरे को एक बात बताओ कि जब तुमने उससे भाव पूछा तो उसने प्रति किलो के हिसाब से क्यों बताया? सोच के बताओ। जब तुमने उससे भाव पूछा तो उसने प्रति किलो के हिसाब से क्यों बताया? जब हम समोसा खाने जाते हैं तो पूछते हैं कितने का समोसा है, तो वो बोलेगा कि 10 का 1। तो उसने एक की ही बात क्यों करी? वो दर्जन के हिसाब से भी तो बता सकता था। मतलब यूनिफॉर्म तो छोड़ो, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अभी भी हम जब मोशन की बात कर रहे थे तो हमने बोला कि प्रति सेकंड, प्रति मिनट, प्रति घंटा, क्या ऐसी बात करते हैं हम? तुम बताओ कि हम एक ही की क्यों बात कर रहे हैं बार बार? टमाटर जो ला रहे हैं वो भी 1 किलो में ला के हिसाब से वो बता रहा है। मोशन की बात कर रहे हैं तो 1 सेकंड या 1 घंटे की या 1 मिनट की बात कर रहे हैं। पॉइंट किस किस को समझ में आ रहा है कि हम एक की बात कर रहे हैं? सवाल ये है ऐसा क्यों कर रहे हैं, अब हमको वो समझना है। कोई दिक्कत है किसी को? अच्छा, तो तुम अब इधर देखो, मेरे को ये बताओ कि अगर उसने बोल दिया है कि टमाटर मान लो बेटा 100 रुपए किलो है, क्या उसको पता है कि तुम कितने टमाटर लेने वाले हो? नहीं पता। बस उसको इतना पता है कि तुम अगर टमाटर ले रहे हो तो तुम थोड़े बहुत तुम गुणा भाग लगा सकते हो। समझ में आ रहा है? तो उसको कोई मतलब नहीं है तुम कितने खरीद रहे हो, उसको इतना पता है कि अगर उसने तुमको 100 रुपए किलो बता दिया है तो तुमको जितने लेने होंगे तुम उसका गुणा भाग खुद कर लोगे। सोच के देखो, अगर उसने तुमसे बोल दिया है कि 100 रुपए किलो है और तुम घर से 200 रुपए लेके आए हो, तो तुमको पता है कि तुम कितने ले पाओगे। पॉइंट समझ में आ रहा है? इसी तरीके से समोसे की बात है, अगर 5 रुपए का 10 रुपए का एक है बेटा, बात है नहीं। अगर 10 रुपए का एक समोसा है तो तुम हिसाब लगा सकते हो ना, 50 रुपए अगर तुम्हारे पास है तो कितने हो जाएंगे। तो अगर मोशन के केस में मैं बात करूं कि कोई मोशन है, उसका अपन ने बोल दिया कि ये 10 मीटर प्रति सेकंड चलता है, अगर उसकी रेट पता लग गई है तो हम उसका कितना, क्या, कब, कहां पे, कैसे, सब कुछ बता सकते हैं क्या? पॉइंट समझ में आ रहा है? पक्का? इसके लिए किस में निकालेंगे? प्रति सेकंड में। अगर प्रति सेकंड का पता है तो अब तुम हमसे 4 घंटे का पूछ लो, 2 मिनट का पूछ लो, 15 सेकंड का पूछ लो, क्या हम सारा बता सकते हैं? पॉइंट समझ में आ रहा है? अब इसी का उल्टा होता, मान लो हमको 15 सेकंड का दिया है, अब हम टमाटर लेने गए, बोलता है कि 90 रुपए के 3 किलो, तो गुणा भाग लगाना मुश्किल हो जाएगा। कर तो हम तब भी सकते हैं, कर तो हम तब भी सकते हैं, पर फिर गुणा भाग लगाना क्या हो जाएगा? पॉइंट समझ में आ रहा है? तो हमको मुश्किल करना है कि आसान करना है? मोशन क्या है वो समझ में आ रहा है, रेट क्या है? जैसे कि 2 साल पहले 3 साल पहले कोरोना आया था, तो याद है तुमको कि कोरोना जब आया था तो ऐसा आता था कि प्रतिदिन के हिसाब से कि आज 60,000 केस आए हैं, कल 50,000 आए हैं, ऐसे इतना आया। तो वो उसमें भी वो क्या बता रहा था, प्रतिदिन कितने केस आ रहे हैं, प्रति दिन, एक दिन के इतने आ रहे हैं, महीने के तुम लगा लो कितने आएंगे। समझ में? तो ये रेट है। रेट जो है वो किसी भी चीज की हो सकती है। यूट्यूब पे मेरे सब्सक्राइबर जो हैं वो शुरुआत में प्रतिदिन 1-2 बढ़ते थे, आज के समय पे अलग तरीके से बढ़ रहे हैं, आने वाले समय में और तेजी से बढ़ेंगे। तो वो भी क्या है?
समझ में आ रहा है सब? मोशन क्या है वो समझ में आ गया, रेट क्या है वो समझ में आ गया, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? इसमें तो कुछ बताने की बात ही नहीं। समझ में आ गया? तो अब हम क्या करने वाले हैं? मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। तो उसके लिए क्या करेंगे? तो तुमको पता होना चाहिए कि क्या होता है बेटा, स्पीड बराबर का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन। अब इसका मतलब क्या है? इससे मेजर कैसे कर पा रहे हैं हम लोग मोशन को? सोच के बताओ। इससे हम मोशन को मेजर कैसे कर पा रहे हैं? सोच के बताओ। इसका मतलब क्या है? सोचना चाहिए ना। बताया ना मैंने तुमको, ये क्या है, कैसे है, क्यों है। इस तरीके से पढ़ोगे तभी समझ पाओगे। तो इसका मतलब क्या है? रट तो तुमने लिया कि स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन। उसका मतलब क्या है? उससे हम मेजर कैसे कर पा रहे हैं कि रेट ऑफ मोशन क्या है? बोल ले बेटा, क्या हो गया? मेरा सवाल सबको समझ में आ रहा है? जवाब भले ही मत दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर सवाल समझ में आना जरूरी है। क्या मैंने पूछा है कि इससे हम रेट ऑफ मोशन कैसे कर पा रहे हैं, वो हमको समझना है। अच्छा, तो तुम देखो कि इससे हम कैसे कर पाते हैं। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट है ए और एक ऑब्जेक्ट है बी। अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो 1 सेकंड में, या फिर छोड़ो 1 सेकंड छोड़ो, हम बात कर रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, ये यहां से यहां तक गया, ए मान लो ये कितना है 10 मीटर, और इसको यहां से यहां तक जाने में समय कितना लग गया? 5 सेकंड। और ये ऑब्जेक्ट है बी, इसको यहां से यहाँ, ये कितना है 10 मीटर, और इसको समय कितना लग गया है? मान लेते हैं अपन 2 सेकंड। ठीक है, तो तुम बताओ कि हम स्पीड के बारे में क्या बता सकते हैं? इसकी स्पीड कितनी है? तो तुम बोलोगे कि सर अगर इसने टोटल 10 मीटर चला है और कितनी देर में? 5 सेकंड में, तो इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी बेटा? 2 मीटर पर। और इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी? अब अगर तुम ये देख के ये बता सकते हो, मेरी बात सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, अगर तुम ये देख के ये बता सकते हो, तो क्या तुम ये देख के ये सोच पाओगे? क्या बोला मैंने? ये देख के ये बता सकते हो। अगर तुमसे कोई बोले कि यहां से यहां तक इतनी देर में गया है, तो तुम ये बता दोगे ना। पर अगर कोई तुमसे बोले कि ये स्पीड है, तो क्या तुम ये सोच पाओगे? सोच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताता हूं। जैसे कि सबसे पहले तो देखो इसकी जरूरत क्या है। जैसे कि एक बात बताओ कि अगर हमको मान लो ये नहीं आता डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है ये वो, तो उससे दिक्कतें क्या आती है? जैसे कि तुम और हम हैं, अगर तुम और हम दौड़ेंगे तो हम दौड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ना कुछ तरीके से दौड़ लेंगे, हमारी स्पीड जो होगी वो कैसी भी होगी। अब सोचो कि हम दौड़ रहे हैं और हमारे बगल से एक चीता दौड़ रहा है। कौन दौड़ रहा है? अब तुमसे पूछा जाए कि जो चीता है वो कितनी तेज दौड़ रहा है, तो तुम क्या जवाब दोगे? पता नहीं, तुम बोलोगे कि बहुत तेज। क्या बोलोगे? बहुत तेज। अब तुम बताओ कि ये बहुत तेज से सामने वाला समझ तो जाएगा कि तुमसे तेज है, पर क्या वो समझ पाएगा कि कितना तेज है? और हम क्या पढ़ रहे हैं? साइंस। क्या पढ़ रहे हैं? तो हर चीज को क्या बताया था? डिफाइन करना जरूरी है, तो इसीलिए हमको मेजर करना जरूरी है। तो स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। इससे हम क्या कर पाते हैं? मेजर कर पाते हैं। समझ में आ रहा है तुमको? अच्छा, एक और चीज हो गई जो कि आगे काम आएगी। मेरे को बताओ कि एक आदमी है, वो मुरैना में, मान लो जैसे कि गंज से बैरियल का रास्ता सबने देखा है, सबने देखा है। एक आदमी है वो गंज से बैरियल जाता है मान लो 10 मिनट में, और एक आदमी है वो गंज से बैरियल जाता है 20 मिनट में। किसकी स्पीड ज्यादा है, किसकी कम है? 20 मिनट वाले की स्पीड ज्यादा है कि कम है? एक आदमी है वो गंज से बैरियल जा रहा है, उसको लग रही 20 मिनट, और एक आदमी है वो गंज से बैरियल जा रहा है, उसको लग रही 10 मिनट। तो कौन तेजी से पहुंचा है? समझ में आ रहा है? तो क्या जिसका समय कम लगता है उसकी स्पीड हमेशा तेज होगी? सोच के देखो। अगर मैं बोल रहा हूं कि एक आदमी उसने कम समय लिया है, तो क्या उसकी स्पीड हमेशा
ज्यादा होगी। तो इसको हम याद, मतलब याद तो नहीं, पर इसको हम समझ लेंगे कि अगर टाइम कम लगता है तो स्पीड कैसी हो जाएगी। इस बात में कोई दिक्कत है किसी को? सेम तरीके से मैं उल्टा भी बोल सकता हूं कि अगर टाइम कैसा लग रहा है तो स्पीड कैसी हो जाएगी। कोई दिक्कत है किसी को? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब अगर बात करी जाए डिस्टेंस की, तो अगर कोई आदमी गंज से बेरियल जो है वो 10 मिनट में जा रहा है, और फिर उसको गंज से मान लो इंद्रलोक पैलेस तक जाना है, जो कि उधर से भी बहुत दूर है, तो क्या डिस्टेंस बढ़ने से जो समय है वो बढ़ेगा कि नहीं? वो भी बढ़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इस तरीके की बातें तुमको करना आनी चाहिए। कैसी बातें? कि अगर समय ज्यादा लग रहा है तो स्पीड का क्या होगा, अगर समय कम लग रहा है तो स्पीड का क्या होगा, अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो समय कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए। क्या इस तरीके की बातें तुम कर पाओगे? अच्छा, अब एक बात बताओ कि अपने डेली जीवन में हम स्पीड जो है वो किन किन चीजों की मेजर करने की कोशिश करते हैं। तुम देखो यहाँ पे इसने कई सारी एग्जांपल दी हैं, देखो जरा। इसने टीवी दिखाई है, टीवी में क्रिकेटर वो जो है वो बॉल फेंक रहा है। अगर तुम लोगों में से कितने लोगों ने क्रिकेट का मैच देखा है टीवी पे? हाँ, और कुछ तो करता ही नहीं, यही करता। हाँ, देखा है। जब भी बॉलर बॉल फेंकता है तो उसकी नीचे क्या लिखी आती है? क्या लिखी आती है? स्पीड। अब तुम बताओ, तुमने देखा होगा कि जब स्पिनर फेंकता है तो स्पीड धीरे आती है, जब तेज बॉलर बॉल फेंकता है तो स्पीड कितनी आती है? तेज आती है। तुमको पता है कि सबसे तेज बॉल किसने फेंकी हुई है अभी तक? अब सबसे तेज अगर फेंकी है पूरे विश्व में तो वो कितने की स्पीड है पता है? अब तुमको कुछ नहीं करना, तुमको बस ये बताना है कि अगर उसने इतनी तेज बॉल फेंकी थी तो उसका अर्थ क्या है, बस मेरे को ये बताना। उसने इतनी तेज बॉल फेंकी थी, उसका अर्थ क्या है? उसमें भी नीचे लिखा हुआ है 143 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से तुम देखो टीवी के नीचे लिखा हुआ है, तो उसका अर्थ क्या है वो समझना है बस। बताओ उसका अर्थ क्या है। जब हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी में भी लिखी आती है कि इस समय गाड़ी 60 की स्पीड से चल रही है, इस समय गाड़ी 80 की स्पीड से चल रही है। अगर ट्रैफिक होता है तो 20 की स्पीड से चलती है, 15 की स्पीड से चलती है। तो उनका अर्थ क्या है, क्या तुमको पता है? कम ज्यादा तो है, पर तुम स्पीड को देखते हो तो उसका अर्थ क्या समझते हो वो हमको देखना है। धीमे और तेज तो ठीक है, क्या? अरे रफ्तार, स्पीड, वो तो एक ही बात है ना। अर्थ क्या है इसका? अर्थ क्या है? किलोमीटर पर आवर पर ध्यान दो। उसका क्या मतलब है कि शोएब अख्तर जी ने जो बॉल फेंकी थी, अगर उसको 1 घंटे का समय मिल जाए ट्रेवल करने के लिए तो वो कितनी दूर चले जाएगी 1 घंटे में? 161 किलोमीटर। सोचो कितनी चले जाएगी, मतलब लगभग यहां से अगर फेंकी तो एक घंटे में मथुरा से भी आगे निकल जाएगी। समझ में आ रहा है? इसी तरीके से और किसकी दी हुई है? अगर हम गाड़ी चला रहे हैं, जब हम गाड़ी चला रहे हैं तो हमारी मान लो स्पीड कितनी है? 80 किलोमीटर पर। तो उसका अर्थ क्या हुआ? उसका अर्थ क्या हुआ कि अगर हम 80 की स्पीड से चलते रहेंगे तो हम 1 घंटे में कहां पहुंच जाएंगे? 80 किलोमीटर। यानी कि लगभग अगर हम 80 की स्पीड से चलेंगे तो मुरैना से आगरा पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा, क्योंकि मुरैना से आगरा कितना है? 80 किलोमीटर। सेम इसी तरीके से अगर तुमसे कोई बोलता है कि मुरैना से जो ग्वालियर है वो कितना है? 35 किलोमीटर, और यहां तक पहुंचने में मान लो कितना मिनट लग गया? 70 मिनट लग गया, या फिर तुम लगा लो कितना लग गया? 1 घंटा। तो अब हमारी स्पीड क्या रही होगी? क्या हम ये फाइंड कर सकते हैं? क्या स्पीड होगी हमारी? ये जो बातें हैं वो तुमको सीखनी पड़ेंगी, तभी तो तुम मोशन के बारे में बात कर पाओगे। अभी तुमको थोड़ा दिमाग पे जोर लग रहा होगा, पर तुमको ये सब सीखना पड़ेगा। कम तो ठीक है, कितनी रहेगी? कितनी रहेगी? कितनी रहेगी? 35 किलोमीटर पर। समझ में आ गया? तो ये सब बातें करना आना चाहिए। अच्छा, अब एक और बात कर लेते हैं। स्पीड जो है बताओ स्केलर है या वेक्टर है? मेरे को बताओ कि अभी जब मैं स्पीड की बात कर रहा था, बॉलर ने बॉल फेंकी, हम गाड़ी चला रहे हैं, जब भी हम स्पीड की बात कर रहे हैं तो मैंने बात करी क्या कि मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं या उधर जा रहा हूं या इधर जा रहा हूं? इस डायरेक्शन की बात करी क्या? अगर हम 80 से जा रहे हैं तो 80 से तो हम कहीं पे भी जा सकते हैं।
तो डायरेक्शन की कोई बात ही नहीं करी। उसके पास स्पीड की अगर बात कर रहे हैं तो 80 आ रहा है, इसका मतलब क्या आ गया, मैग्नीट्यूड। किलोमीटर पर आवर की बात कर रहे हैं तो वो क्या आ गई, क्या हमने डायरेक्शन की बात करी, तो ये क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। अब एक सिंपल सी बात और कर लेते हैं। अच्छा तुम ये बताओ, एक सेकंड रुक जाओ। अब एक बात करते हैं, किसकी एक इंपॉर्टेंट बात आ गई है, किसकी आ गई, यूनिट की। यूनिट की, यूनिट क्या होता है कि हम किसी भी चीज को नाप रहे हैं तो किस में नाप रहे हैं, वो उसकी क्या होती है। जैसे टमाटर लेने जाएंगे तो किलो के हिसाब से भी ला सकते हैं, ग्राम के हिसाब से भी ला सकते हैं। अगर तुम्हारा थोक का काम है तो तुम कुंटल के हिसाब से भी खरीद सकते हो। कोई दिक्कत है इस बात में किसी को, समझ रहे हो ना। अगर हम सोना लेने जाते हैं, सोना तो ग्राम में लाते हैं कि किलोग्राम में लाते हैं। किलोग्राम में लाओगे तो क्या होगा, बाप दादा की जमीनें बिक जाएंगी। समझ में आ रहा है। तो यूनिट हर जगह काम आती है। अच्छा अब तुम बताओ डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब मेरी बात सुन लेना, किसी भी चीज का फॉर्मूला निकाल के हम उसकी क्या निकाल सकते हैं, यूनिट। इस यूनिट जो होती है क्या होती है, एक यूनिट होती है स्टैंडर्ड यूनिट। क्या होती है, स्टैंडर्ड का क्या मतलब है, स्टैंडर्ड का क्या मतलब है, स्टैंडर्ड का मतलब है कि हमेशा किस में निकाली जाएगी, स्टैंडर्ड यूनिट में निकाली जाएगी। स्टैंडर्ड का मतलब है, जैसे कि अगर मैं बात करता हूं डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस जो है, तुम साइंस पढ़ रहे हो तो डिस्टेंस की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है बेटा, मीटर। क्या होती है, तुम देखो आगे चल के तुम सवाल भी करोगे तो कभी कभी सवाल में क्या होगा कि वैल्यू किस में दी रहेगी, सेंटीमीटर में, तो उसको हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वैल्यू किस में रहेगी, किलोमीटर में। तुम मैथ्स के सवाल करते होगे, तुमने मेंसुरेशन के सवाल करे होंगे, तो तुमने देखा होगा उसमें रेडियस सेंटीमीटर में दे देते हैं, तो आंसर किस में लाना पड़ता है। याद है किसी को ऐसी बातें, किसी को याद है ऐसी बातें, नहीं याद है तो इस साल का 9th क्लास का 13 चैप्टर उठा के देख लेना। उसमें तुम देख लोगे कि सेंटीमीटर में रेडियस दिया तो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ रहा है, किलोमीटर में दिया तो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि डिस्टेंस किस में नापा जाता है, किस में नापा जाता है, और समय, समय किस में नापा जा रहा है, सेकंड में। क्या हम घंटे के हिसाब से भी बात कर सकते हैं, बट स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, सेकंड है। कोई दिक्कत लग रही किसी को, तो मेरे को बताओ कि स्पीड की यूनिट क्या हो गई, स्पीड की यूनिट क्या हो गई। ऊपर क्या आ रहा है, मीटर, नीचे क्या आ रहा है, तो स्पीड की यूनिट क्या हो गई, मीटर पर, और जो नीचे होता है अपॉन में होता है उसको हम कैसे और लिख सकते हैं, एम एस माइनस। अगर यहाँ पे एम बाय एस स्क्वायर होता, एस स्क्वायर मतलब एस कितनी बार है, 2 बार, तो उसको कैसे लिख देते, एम एस माइनस। कोई दिक्कत है किसी को। तो स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, और ये जो यूनिट है वो कौन सी यूनिट है, स्टैंडर्ड। अच्छा अब एक और बात बताओ सिंपल सी, क्या स्टैंडर्ड यूनिट से हर चीज नापना सही है कि गलत है, मतलब कुछ दिक्कतें आ सकती हैं क्या। जैसे कि मैं बताता हूं, एक सेकंड सुन लो। जैसे कि जो हम चीज वजन करते हैं, वजन, वजन हमेशा किस में लिया जाएगा, किस में लिया जाएगा, किलोग्राम में। किस में लिया जाएगा, अब तुम बताओ कि किलोग्राम भले ही स्टैंडर्ड यूनिट है, बट सोना किस में खरीदा जा रहा है, ग्राम में। ठीक है, तो ऐसा क्यों है, तो जरूरत के हिसाब से हम क्या करते हैं, अपनी यूनिट बताते हैं। तुम देखो कि जब भी हम मुरैना से ग्वालियर की दूरी की बात करते हैं तो हम मीटर में करते हैं कि किलोमीटर में करते हैं, क्यों, स्टैंडर्ड यूनिट तो कौन सी है। पर अगर हम मुरैना से ग्वालियर की अगर मीटर में बात करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 35,000 मीटर। ग्वालियर से मुरैना से आगरा की करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 80,000। तो हमारे लिए समझना आसान है कि मुश्किल है, तो हम ऐसी यूनिट लेके आते हैं जिसको समझना क्या हो जाए, सिंपल। कोई चीज अगर बहुत धीरे चल रही है, क्या बोला, कोई चीज अगर बहुत धीरे चल रही है, बहुत धीरे मतलब बहुत धीरे, तो तुम बताओ कि उसकी स्पीड प्रति सेकंड के हिसाब से निकालना सही है कि बेकार बात है। अगर वो बहुत धीरे चल रही है तो उसकी स्पीड तुम प्रति घंटे के हिसाब से निकाल लो, तो वो हो सकता है कि थोड़ी बहुत ऐसी वैल्यू है जो हमारे समझने में आ जाए, पॉइंट समझ में आ रहा है। तो तुम देखो इसीलिए उसने लिखा है, क्या बोलते हैं, थ्योरी में पढ़ के देखो कि मीटर पर सेकंड होती है, किलोमीटर पर आवर में भी निकालते हैं, सेंटीमीटर पर सेकंड में भी निकालते हैं,
देखना लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। तो तुम पढ़ के आना, इसके बाद का अपन कल पढ़ेंगे। चलो, तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने मिला है और आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप कुछ बात करना चाहते हैं या फिर आपके कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रही होगी। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।